हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बैंड कॉम्बिनेशंस, ट्रू कलर कंपोजिट और एफसीसी। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में ट्रू कलर कंपोजिट और एफसीसी को कवर किया था, परंतु आज हम इसको एससीपी के ज़रिए करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के बाद आप जान पाएंगे बैंड कॉम्बिनेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और उनका रिमोट सेंसिंग इमेज एनालिसिस में क्या योगदान है। उसमें बैंड कॉम्बिनेशन में अलग अलग बैंड को हम कंबाइन करके देखेंगे कोई भी फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये प्लगइन क्या आते हैं इसके बारे में जानेंगे और एससीपी प्लगइन के बारे में जानेंगे और उसका किस तरह से सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग में ये हेल्पफुल है। लोड इंडिविजुअल सैटेलाइट इमेज बैंड्स, जैसे लैंडसैट में बताया था कि 11 बैंड्स हैं, हम इंडिविजुअल एक एक करके सभी को ऐड करेंगे। बेसिकली हम 1 to 7 को करेंगे, वही हमारे काम की है फिलहाल। परफॉर्म बैंड कॉम्बिनेशन, एक तो आरजीबी जिसको ट्रू कलर कहेंगे, एक 543 यानी कि इंफ्रारेड और रेड ग्रीन, इसको हम कहेंगे एफसीसी। इसके अलावा और भी हम कॉम्बिनेशन को देखें क्योंकि 1 से 7 बैंड्स को हम यूज़ करने वाले हैं आज के लेक्चर में। कंपेयर ट्रू कलर एंड फॉल्स कलर कंपोजिट, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, इस बार भी इसको थोड़ी देर इसमें देंगे। सेव एंड एक्सपोर्ट द बैंड कंबाइंड रास्टर इमेज फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन और एनालिसिस, इसको सेव कर लेंगे। जो भी हमारा एक रास्टर इमेज बनेगा बैंड कॉम्बिनेशन, उसको किस तरह से सेव या एक्सपोर्ट करें, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था, इस बार भी इसको हम देख लेंगे आगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लगइन क्या होते हैं। प्लगइन जैसे डेफिनेशन में दिखाया हुआ है ऊपर, अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एक्सटेंशंस या एड ऑन है, एक बड़े किसी सॉफ्टवेयर का एक छोटा सॉफ्टवेयर पोर्शन है जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या एक्स्ट्रा टूल्स उसके अंदर होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐप इनसाइड ऐप, ऐप में ही एक ऐप है और वो क्या करता है, मेन सॉफ्टवेयर को हेल्प करती है कुछ काम करने के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है, कोई मेन सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है अगर सभी के सभी काम एक सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों को हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको प्लगइन के तौर पे या एड ऑन के तौर पे उसमें ऐड कर सकता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द QGIS, अब पता ही है QGIS एक फ्री GIS सॉफ्टवेयर है और इसके बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स हैं, परंतु कई बार कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस की ज़रूरत होती है, जैसे क्लासिफाइंग सैटेलाइट इमेज, डाउनलोडिंग सैटेलाइट डेटा। हमने एक लेक्चर में सैटेलाइट डेटा को कैसे डाउनलोड करना है वो सीखा था। हम इसकी मदद से भी सैटेलाइट डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। मैप को किस तरह से डिजिटाइज करें, तो इस तरह के कई सारे काम एक प्लगइन है SCP, उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। तो प्लगइन हम देखेंगे टाइम टू टाइम, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी उसको हम QGIS सॉफ्टवेयर में प्लगइन के तौर पे ऐड करेंगे और अपना काम करेंगे। अब कुछ एग्जांपल है प्लगइन के, जैसे जो SCP की जब बात करता हूँ, सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन, फुल फॉर्म ये है सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन प्लगइन। ये सैटेलाइट इमेज क्लासिफिकेशन, बैंड कॉम्बिनेशन, NDVI बनाना है, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन करने हैं, उस सब में ये इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये कुछ और प्लगइन्स हैं, इन फिलहाल हम इनको तो यूज़ नहीं करेंगे, इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। तो अब सीधे चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमें प्लगइन को डाउनलोड करना है। प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए मेन्यू बार में देखें, यहाँ पर है प्लगइन्स। प्लगइन्स को क्लिक करेंगे, मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन, उसको क्लिक करें। इंटरनेट ऑन होना चाहिए इसके लिए, और यहाँ पर SCP यानी कि यहाँ आगे देखो सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन प्लगइन, SCP डालते ही इसको सर्च करना है, फिर इंस्टॉल प्लगइन। यहाँ कुछ टाइम लेगा प्लगइन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने में। यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। ये प्लगइन जैसे ही वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा तो ये उसकी एक विंडो यहाँ पर डॉक हो जाएगी। फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको ऑन कर लेंगे। कहाँ से करेंगे, जैसे ही हमने किया तो SCP ऊपर आ गया, जैसे ये डाउनलोड किया यहाँ पर आ गया, इसको क्लिक करेंगे और इससे हम यूज़ करेंगे अलग अलग तरह से। SCP को हम ऑन करें, सबसे पहले ही ऑप्शन है बैंड सेट, बैंड सेट पे क्लिक कर लेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा है उसको हम मेन यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ले आते हैं। तो ये लाने का तरीका पता ही है, ऐड रास्टर डेटा,
इसको क्लिक करें, जहाँ भी हमारा डेटा रखा हुआ है वहाँ जाएंगे, ये सैटेलाइट डेटा। अब देखें एक एक बैंड को हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, सिंगल सिंगल बैंड को ऐड करना है, B1 उसको ऐड कर दें, ओपन कर दें, वहाँ ऐड हो जाएगा। हमें एक साथ ऐड करना है तो यहाँ पर कंट्रोल दबा लेंगे अपने कीबोर्ड से और B2, B3, B4, B5, B6, B7 केवल टिफ को लेना है यहाँ पर। B7 7 बैंड को यहाँ पर ओपन कर लिया, ये ऐड कर दिया और इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर ये 7 के 7 बैंड आ जाएंगे, इनको ये कोलैप्स कर लेते हैं, ये बैंड वैल्यूज़, डिजिटल वैल्यूज़। ये सारे बैंड यहाँ पर आ गए हैं। अब SCP को दोबारा से ओपन करेंगे, SCP जो पहले हमने किया था, बैंड सेट 1। यहाँ क्या करेंगे, प्लस का निशान है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारे वो सारे बैंड्स हैं, जिसको हमें चूज़ करना है उसको एक एक को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर इससे एक साथ सबको ही सिलेक्ट किया जा सकता है। इंडिविजुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक ओके कर देंगे। जैसे ही ओके कर दिया, यहाँ पर सारे ये बैंड आ गए हैं। अब हो सकता है ये बैंड सबसे पहले 1 होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कई बार इस तरह से नहीं आता है तो उसको एक दूसरे को सिलेक्ट करके ऊपर नीचे इस तरह से हम मूव करा सकते हैं उसको। और एक एक को भी ना भी मूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारा लैंड सेट 8 है, बैंड 1 to 7, इसे क्लिक कर देंगे, ये सारे 1 to 7 अरेंज हो गए। अब यहाँ पे करेंगे क्रिएट वर्चुअल रास्टर ऑफ द बैंड सेट, इसको क्लिक करेंगे और रन का बटन दबा देंगे। रन का जैसे ही बटन दबाएंगे तो हमारा एक फ़ोल्डर देना होगा। फोल्डर में हमने पहले ही दिया था कलर कंपोजिट, इसके अंदर एक कलर कंपोजिट को हमने चूज़ कर लिया, ओके कर दिया और रन करते ही थोड़ी सी देर में एक आवाज़ करेगा, उसका मतलब हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। इसको मिनिमाइज़ करके देखते हैं और उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से वापस इसको क्लिक करेंगे, ऐड रास्टर। जो हमारा डेटा था वो कलर कंपोजिट में था, कलर कंपोजिट में ये यहाँ पे देखें VRT, वहाँ हम अगर नाम दे देते इसका तो यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक VRT ये सेव हो गया है, इसको ओपन कर लिया, ऐड कर लेते हैं इसको। जैसे ही ऐड किया तो ये देखें ये कलर में आ गया। अब वहाँ पर तो हम लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि ट्रू कलर में केवल हमने 3 ब्लू ग्रीन बैंड रेड बैंड लिए थे और FCC में हमने इंफ्रारेड बैंड नंबर 5 और फिर 4th और 3rd, यानी कि इंफ्रारेड, रेड और ग्रीन को ही यूज़ किया था हमने। अब यहाँ पर हमने 1 से 7 को यूज़ किया है। अब जो भी हम कम्बिनेशन चाहेंगे वो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करो इस पर, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में तीसरे नंबर पे सिम्बियोलॉजी, पहले इंफॉर्मेशन हमें पता ही था, अब दूसरे पे सोर्स, तीसरे पे सिम्बियोलॉजी। इसमें सबसे ऊपर देखें रेड बैंड, रेड बैंड की जगह अगर हम रेड को ही रख दें बैंड नंबर 4, ग्रीन की जगह ग्रीन को ही रख दें बैंड नंबर 3, ब्लू की जगह हम ब्लू को ही रखें, वो ब्लू बैंड 2 हैं, 1 और 2 दोनों ब्लू हैं, कोई भी हम रख सकते हैं। मान लो 2 को रख दिया यहाँ पर, इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये देखें यहाँ पर एक ट्रू कलर इमेज या कंपोजिट बन गई है। इसको जूम कर रहे हैं, ये सारे फील्ड्स हैं, ये देखें ये सिटीज़ हैं, वाइट वाइट ये सिटीज़ चमक रहे हैं और ये ग्रीन सारे यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं। यहाँ पर एक और है चीज़ है, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं यहाँ से ऑन करता हूँ SCM-GIS, ये भी प्लगइन है। बेस मैप, मैं यहाँ पे गूगल मैप को एक बार ऑन कर लेता हूँ और गूगल मैप को यहाँ नीचे लेके आता हूँ, इसको ओपन किया। अब हमारा एरिया ये है चंडीगढ़, पंचकूला, अम्बाला। अब ये देखिए बेस मैप है, इसके ऊपर ओवरले करके देखते हैं। ये चंडीगढ़ आ गया यहाँ पर,
चंडीगढ़ का आसपास का एरिया देखते हैं। ये देखो, ये चंडीगढ़ है, ये सुखना लेक है, चंडीगढ़ सुखना लेक, ये इसके ऊपर, यहाँ से हम आइडेंटिफाई करें। ये ग्रीन कलर से है, ग्रीन कलर से इसलिए इसके ऊपर एल्गे है यहाँ पर। ये सिटीज़ हैं, ये इसके आसपास फॉरेस्ट है, ये देखें, ये लेक रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पर, ये लेक रिजर्व फॉरेस्ट दिखाया हुआ है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखो, ये सारा यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होगी, बीच में विलेज है। तो इसको देखें, जो विलेज है वो वाइट कलर से चमक रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड है वो ग्रीन कलर से है, यहाँ पर वेजिटेशन ग्रीन कलर से है। तो ये ट्रू कलर कंपोजिट यहाँ पर बन गया है। अब इसको एफसीसी में कन्वर्ट करके देखते हैं। वापस जाएंगे प्रॉपर्टीज़, सिम्बियोलॉजी, और यहाँ पर कर लेंगे बैंड नंबर 5, वो पता है हमें इंफ्रारेड है। बैंड नंबर 4 रेड था, तो रेड को हमने ग्रीन दे दिया, ग्रीन में रेड को कर दिया, और ब्लू में हमने ग्रीन को कर दिया। यही तो था कि किस तरह से एफसीसी बनाते थे। बैंड नंबर 3, वहाँ 5, यहाँ पे 4 और ये 3, और अप्लाई ओके, ये एफसीसी बन गई। अब एफसीसी में बताया था जो भी ये एग्रीकल्चर एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, क्रॉप लैंड है, वेजिटेशन, ये सभी इंफ्रारेड को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती है और उसको हम रेड कलर से दिखाते हैं। तो ये सारे एग्रीकल्चर फील्ड रेड कलर से आ गई, ये एफसीसी बन गई यहाँ पर। और ये वापस वहीं चलते हैं चंडीगढ़ के एरिया पर। ये चंडीगढ़, सुखना लेक, ये रिजर्व फॉरेस्ट है इसके साइड में, इसको देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट को। ये देखो, ये डार्क कलर से, कितने एक्स्ट्रा डार्क कलर से रिजर्व फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट को देखेंगे, ये डार्क कलर से यहाँ पर आ रही है, ये सारा पोर्शन। और ये ब्राइट रेड है, ये सारा एग्रीकल्चर लैंड, या कहीं पे ग्रास हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, क्रॉप लैंड हो सकती है। फिर जो भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, ये सियान कलर से नज़र आ रही हैं, ये देखें सियान कलर से है सारी। तो ये है एफसीसी। तो हमने देख लिया ट्रू कलर कंपोजिट और एफसीसी बना लिया यहाँ पर। अब और भी बहुत सारे कम्बिनेशन इसके साथ बनते हैं, और कम्बिनेशन बना के देख लेते हैं। यहाँ पे बैंड नंबर 5 की जगह बैंड नंबर 6 कर लें, इंफ्रारेड ही तो है ये भी, और वहाँ 4 और 3 रहने दें। और ये देखते हैं अगर एफसीसी यहाँ कैसे बनती है। यहाँ थोड़ा सा ये फॉल्स कलर कंपोजिट का ये थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे। और कोई कम्बिनेशन देखते हैं। 6 यहाँ पर 5 करें और इधर 4 करें, ये एक अलग तरह से यहाँ पर दिखाएंगे। तो अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अलग अलग कम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। ये देखें, ये एग्रीकल्चर लैंड यहाँ ग्रीन कलर से है, जो भी बिल्ट अप एरिया है वो पिंक कलर से है, ये देखें, और यहाँ पर जो वाटर है वो ब्लैक कलर से है। तो एससीपी के माध्यम से इस तरह से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब मैं इसको तो करता हूँ बंद। अब हम एक एक फीचर्स को देखेंगे। इसको गूगल मैप को नीचे लेके आता हूँ। एक एक बैंड को अलग अलग ढंग से अलग अलग बैंड में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इसको। एक है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, वो यहाँ पे समझ में आएगा क्या मतलब है उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करता हूँ। फिलहाल यहाँ इसको देखते हैं। ये देखें, वापस सुखना लेक के ऊपर आते हैं। अब बैंड 1 को मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। बैंड 1 ब्लू कलर का है। अब ये ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर में क्या होता है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो यह सुखना लेक ब्राइट कलर की होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर क्या थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि हमने देखा था इसके ऊपर एल्गे थी। अब बैंड नंबर 2 को देखता हूँ, ये भी ब्लू कलर है। यहाँ पर भी ब्राइट कलर होना चाहिए था, परंतु एल्गे थी। एल्गे क्या करती है, ब्लू और ग्रीन, ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब करती है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करती है।
कोई भी ग्रीन वेजिटेशन यही काम करते हैं। तो ब्लू को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, पानी को ब्राइट आना चाहिए था, परंतु यहाँ पे डार्क है क्योंकि इसके ऊपर एल्गे है, ग्रीन है, वो ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करती है, इसीलिए हमें पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। तो हरे बैंड में आते हैं, देखें हरे बैंड में अभी एकदम से ये ब्राइट हो गया क्योंकि एल्गे है, वो एकदम से वो क्या है ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो वहाँ पे ये ब्राइट है, जबकि उसमें काला है। अब रेड में देखते हैं, रेड को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो रेड भी डार्क होना, रेड बैंड में भी यहाँ पे पानी डार्क आना चाहिए। ये देखें ये डार्क हो गया यहाँ पर। अच्छा, इंफ्रारेड में क्या होता है, पानी क्योंकि एल्गे तो है पर मोस्टली नीचे तो पानी है, बहुत सारा इंफ्रारेड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इंफ्रारेड में देखेंगे डार्क नजर आएगा, एकदम पिच डार्क। फिर जो भी इंफ्रारेड बैंड है वहाँ पे सब में पानी एकदम से डार्क नजर आ रहा है। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर यही है कि पानी फर्स्ट बैंड में, वाटर फर्स्ट बैंड में कैसे बिहेव करेगा, सेकंड बैंड में कैसे बिहेव करेगा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में और सेवन्थ में, यानी कि ब्लू, ग्रीन, रेड, इंफ्रारेड, जो 2-3 इंफ्रारेड बैंड है उसमें किस तरह से ये बिहेव करता है, इसी को उसका कहते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। उसी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर या जो भी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है वेवलेंथ, उसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि वो वाटर है। तो एक एक फीचर को पहचानना हमें यहाँ पर आना चाहिए। अब चलते हैं हम एग्रीकल्चर लैंड पर। अब एग्रीकल्चर एरिया, ये सारा एग्रीकल्चर एरिया है यहाँ पर। अब देखते हैं बैंड फर्स्ट, सारा का सारा डार्क नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है डार्क नज़र? क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया जो भी वेजिटेशन है ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एब्जॉर्ब कर लेगी तो वापस क्या जाएगा, कुछ नहीं गया, तो वहाँ पर हो गया डार्क नज़र आ रहा है। सेकंड ब्लू में भी डार्क नज़र आएगा। अब ग्रीन में देखते हैं, ग्रीन में देखें डार्क की बजाय यहाँ थोड़ा सा ये ब्राइट नज़र आ रहा है, ग्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, थोड़ा ब्राइट है। अब बैंड नंबर 4 रेड के अंदर और डार्क हो गया यहाँ पर, क्योंकि रेड को भी एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस में, रेड को ही एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन पौधे, और ज़्यादा डार्क हो गया। अब रेड और ग्रीन में अगर कंपैरिजन करेंगे तो रेड के मुकाबले ग्रीन ब्राइट है, ये देखें। अब बात करेंगे हम इंफ्रारेड की। जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो इंफ्रारेड को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उसको बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करते। इसका मतलब ये बहुत ही ब्राइट आना चाहिए, क्योंकि सबको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया तो ये ब्राइट आना चाहिए। देखते हैं, ये देखो एकदम वाइट, यहाँ पे इतना ब्राइट है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। इसलिए हमें एफसीसी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें इंफ्रारेड की ज़रूरत है। ग्रीन को इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी सैटेलाइट तक ग्रीन इतना नहीं जा रहा है, परंतु जो इंफ्रारेड है वो सैटेलाइट तक बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो वेजिटेशन को हम अगर क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो इंफ्रारेड बैंड बेस्ट है इसके लिए। अब नेक्स्ट इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड है पर ये इससे यहाँ देखेंगे इसमें थोड़ा डार्क है, ज़्यादा क्या है, ये वेजिटेशन इस इंफ्रारेड को बैंड नंबर 5 में है, उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती है बजाएगी 6 के, और ये 7th में देखते हैं वहाँ पर भी ये डार्क है कि सबसे ज़्यादा इस बैंड को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, जो बैंड नंबर 5 है इंफ्रारेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व है, एक ग्राफ है, उसमें उसका व्यवहार दिखा रखा है कि हर एक चीज़ किस तरह से कौन सी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है, किसको एब्जॉर्ब करती है, तो उसको हम आपसे डिटेल में देखेंगे। तो अभी तो हम एक एक बैंड कम्बिनेशन को देखेंगे और चीज़ों को अलग अलग बैंड में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं बिल्ट अप एरिया, वापस चंडीगढ़ के ऊपर आते हैं ये, या पंचकुला के ऊपर आते हैं। अब बिल्ट अप एरिया देखते हैं। एक तो पहले तो कलर में देख लेते हैं बिल्ट अप एरिया। इसमें वापस से एक कम्बिनेशन बनाते हैं, बैंड कम्बिनेशन। पहले तो ट्रू कलर बना लेते हैं, रेड की जगह हम बैंड नंबर 4 को दे दिया, यानी कि ये रेड बैंड ही है, और यहाँ पे 3 दिया, और ब्लू की जगह रेड ये ग्रीन ब्लू बैंड दे दिया, यहाँ पर ये ब्लू ही है। इसमें 1 भी कर सकते हैं, 1 भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, उसके अलग अलग
थोड़े से टुकड़े किए हुए हैं। ब्लू बैंड को 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है, तो फर्स्ट भी ले सकते हैं, सेकंड में देखो अप्लाई, ओके। ये देखें जो भी ग्रीन एरिया है वेजिटेशन का, ये सारा ग्रीन है। सिटीज देखो ब्राइट, कितने ब्राइट यहाँ पे आ रहे हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर, वाइट की तरह चमक रहे हैं ये बिल्कुल, ये सिटीज़ है। तो कोई भी अगर ट्रू कलर के अंदर ये देखें विलेज सिटीज़ किस तरह से शाइन कर रहे हैं ये बीच बीच में, तो अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एफसीसी में किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे बैंड नंबर लेंगे 5, ग्रीन में 4 और ब्लू में 3, अप्लाई, ओके। यहाँ पे सियान कलर से नज़र आ रहा है, एफसीसी में वेजिटेशन रेड से होगी और ये सारे ब्लूइश शेड क्या है, इसको सियान कलर बोलते हैं, वेजिटेशन सियान कलर से है। रिवर्स में देखें, रिवर में जो पानी है वो तो कहीं कहीं ब्लैक होएगा, डार्क होगा, ये देखें ये पोर्शन। बाकी जहाँ रेत है, ड्राई एरिया है, वो सारा सियान कलर है, क्योंकि इसी रेत से बिल्डिंग बनती है और ये सियान कलर इस वजह से यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं और अब देखते हैं वापस एक बार चंडीगढ़ के ऊपर आ जाते हैं, पंचकूला और चंडीगढ़ पर। इसको जूम कर लें। अब यहाँ देखते हैं बिल्ट अप एरिया को बैंड 1 में। हम पहले वाटर बॉडी को देख चुके हैं, एग्रीकल्चर लैंड या वेजिटेशन को देख चुके हैं, बिल्ट अप एरिया को देखते हैं बैंड 1 में कैसे होगा। यहाँ पर बैंड 1 में कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है, उसको ब्राइट है। बैंड 2 में देखें, बैंड 2 में भी ब्राइट है, बैंड 3 में भी ब्राइट है, बैंड 4 में भी ब्राइट है, बैंड 5 में डार्क आ गया है, यानी कि इंफ्रारेड में ये डार्क आ गया है। 6 में डार्क है पर उससे ब्राइट है, 7th में थोड़ा ब्राइट आ गया है। तो अब हम देखेंगे कि बैंड नंबर 5 में ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बिल्ट अप एरिया ज़्यादा को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है बैंड 5 में, जबकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में रिफ्लेक्ट कर रहा है, 4 में रिफ्लेक्ट कर रहा है, 5 में थोड़ा डाउन आता है, 6 और 7 बैंड में फिर से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका हम कर्व देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में उसके कर्व के साथ ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी इतना एक बार इसको समझ लें सारी चीज़ों को, कि हर बैंड में हर एक कोई भी चीज़ है, अर्थ के सरफेस पे कोई भी चीज़ है, हर बैंड में वो अलग अलग ढंग से व्यवहार करती है। किसी बैंड में वो उसको एब्जॉर्ब करती है, किसी बैंड में रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो हमें ये उसका व्यवहार पता होना चाहिए हर एक चीज़ का। जब हम क्लासीफाई करेंगे, एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें उनका ये व्यवहार पता होना चाहिए कि जिस स्टूडेंट को ये अच्छे से पता होगा वो उतने अच्छी चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको और हम ग्राफ के साथ देखेंगे। अब इसको अगर सेव करना है, सेव करने का तरीका यही है, राइट क्लिक करें, यहाँ पे एक्सपोर्ट करें, सेव एज, और वहाँ पर इसका नाम दें, और जहाँ पर भी हमें सेव करना है फोल्डर का नाम दें, और इसको ओके कर लें यहाँ से, और ये सेव हो जाएगा जैसे हमने पहले भी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इसकी प्रैक्टिस करें सभी स्टूडेंट्स।